नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका कैरियर प्लस प्लस में बहुत बहुत स्वागत है। किसी भी संख्या का स्क्वायर हम कैसे निकाल सकते हैं? होता क्या है, बस सभी छात्रों को बोल दिया जाता है कि एक स्टूडेंट को 100 तक का स्क्वायर याद रहना चाहिए। लेकिन आप सोचिए, एक स्टूडेंट की परेशानी को समझिए। उसे इंग्लिश याद करना है, इंग्लिश वोकेब याद करना है, जीके जीएस याद करना है। अगर उसे मैथ भी याद करना पड़े तो ये दुखद है। दूसरी बात, अगर इसे मैं आसानी से याद रख पाता हूं, अगर कैलकुलेशन सेकंड में कर पाता हूं, तो फिर मैं क्यों याद रखूं? तो मैं आज आपको बताऊंगा कि हर एक संख्या का स्क्वायर आप मैक्सिमम 1 से 2 सेकंड में आप बता सकते हैं कैलकुलेशन करके। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे किसी भी संख्या का स्क्वायर 1 से 2 सेकंड में आप कर सकते हैं। तो यहां पर हमें याद रखना पड़ेगा बेस 50 एंड बेस 100, ठीक है। तो बेस 50 में ऐसे नंबर को लेंगे जो 50 के नजदीक है, ठीक है, और बेस 100 में ऐसे नंबर को लेंगे जो 100 के आसपास है। तो ऐसी स्थिति में जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा? इसे दो भाग में बांट लीजिए। पहला होगा अधिक या कम का स्क्वायर, और यहां पर होगा 25 प्लस माइनस अधिक या कम। बस यही याद रखना। देखिए, ये भी याद नहीं रखना, जबकि जब बेस 100 हो तो वैसी स्थिति में स्क्वायर को भी दो भाग में बांटना है। यहां पे नंबर प्लस माइनस अधिक या कम होगा, और यहां पर सेम अधिक या कम का स्क्वायर लिखा है। बस एक ही बात याद रखना है कि यहां पर 2 डिजिट ही रह सकता है। अगर 2 डिजिट से कम है तो 2 डिजिट बना लो, और अगर 2 डिजिट से अधिक है तो डिजिट को बोरो कर दो, आगे बढ़ा दो। यहां भी सेम है, यहां पर 2 डिजिट ही रह सकता है, ठीक है। अब मैं समझाता हूं कि सर आपने क्या लिख दिया, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया है। तो 1 बाय 1 आप देखते जाइए। मान लीजिए हमसे पूछ दिया 56 का स्क्वायर, तो ये बताइए ये 50 से कितना अधिक या कम? यही अधिक या कम है। 50 से कितना अधिक या कम है? तो आप बोलोगे सर 6 अधिक है। कितना अधिक है बेटा? 6 अधिक है। तो 6 का स्क्वायर 36। कितना अधिक है बेटा? 6 अधिक है। तो 25 में अधिक है तो जोड़ना है, और कम है तो घटाना है। तो 6 अधिक है तो 25 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 36। यही होता है 56 का स्क्वायर। कुछ और लो। मान लीजिए 48 स्क्वायर है। ये देखो, ये 50 के नजदीक है तो बेस 50 में आ जाएगा। तो भाग ले लीजिए। ये 50 से कितना कम है? आप बोलोगे 2 कम है। 2 कम है तो जितना कम है उसका स्क्वायर कर लो। तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। 2 डिजिट ही लिखना है। अगर 2 डिजिट से कम है तो 2 डिजिट बना लीजिए, और 2 डिजिट से अधिक है तो डिजिट को आगे बढ़ा दीजिए। तो ये 50 से कितना कम है? बोलोगे 2 कम है। 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। क्लियर है? अब 2 कम है तो 25 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 23। आप बोलोगे सर ये तो आसान है। चलिए 62 स्क्वायर, ये अभी भी 50 के पास है। तो 50 से कितना अधिक है? आप बोलोगे सर 12 अधिक है। कितना अधिक है? 12 अधिक है। 12 अधिक है तो अधिक या कम का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। अब 12 अधिक है तो जोड़ना है, कम है तो घटाना है। तो 25 प्लस 12 37। अब बोला कि यहाँ 2 ही डिजिट रह सकता है, तो ये आपका आगे बढ़ जाएगा, तो बन जाएगा 384। कॉन्सेप्ट क्लियर है? बस यही है कि अगर 50 के नजदीक है तो 25 में जुड़ता घटता है, और अगर 100 के आसपास है तो नंबर में, खुद सेल्फ नंबर में जुड़ता घटता है। इसको भी बताता हूं, और कुछ और एग्जांपल। मान लीजिए 102 स्क्वायर, तो 100 से कितना अधिक या कम है? आप बोलोगे 2 अधिक। कितना अधिक है? 2 अधिक है। तो 2 का स्क्वायर हो गया 4। 2 डिजिट लिखना पड़ेगा। अब 2 अधिक है तो नंबर में 2 जोड़ दो। 102 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 100। जैसे 100 कुछ कोई सा भी नंबर ले लीजिए,
123 ले लीजिए, 123 स्क्वायर। तो 100 से कितना अधिक है? आप बोलोगे 23 अधिक है, तो 23 का स्क्वायर हो जाता है 529, 529। अब 23 अधिक है तो नंबर में 23 जोड़ देंगे, नंबर में 23 जोड़ देंगे तो 123 और 23 है कि नहीं? लेकिन यहाँ 2 डिजिट रह सकता है तो ये बोरो चला जाएगा, तो 15129। क्लियर है? जैसे मान लीजिए 98 स्क्वायर, तो 100 के पास है, कितना कम है? तो 2 कम है। आप कोई सा भी, ऐसा मत सोचना सर प्लांट कर रहे नंबर का, बिल्कुल नहीं, आप कोई सा भी नंबर अपने मन से ले लीजिए। 2 कम है तो 2 कम है, 2 का स्क्वायर हो गया 4। अब 2 कम है तो नंबर में 2 को घटाएंगे तो 96। क्लियर है? जैसे 82 स्क्वायर 100 के पास है। अच्छा 100 से कितना कम है? आप बोलोगे 18 कम है। कितना कम है? 18 कम है। तो यहां पर 18 का स्क्वायर 324। अब 18 कम है तो नंबर में 18 को घटाएंगे, इसमें 18 को घटाएंगे तो 64 हो जाएगा। अरे क्लियर है कि नहीं? लेकिन यहाँ 2 डिजिट ही रह सकता है तो ये बोरो चला जाएगा, तो हो जाएगा 672। अब क्या होता है, हमें शिक्षक माने जो भी है वो बोला जाता है कि 100 तक याद कर दो। अरे सर इसके थ्रू आप कहीं तक का भी स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हो सर, कहीं तक का भी स्क्वायर आप आसानी से निकाल सकते हो। अगर बेस 100 है, 100 के पास नंबर है तो नंबर में अधिक कम जोड़ना घटाना है, और अगर 50 के आसपास है तो बस यही अंतर है, यहां पर इसका हाफ रहता है तो 25 में जोड़ना घटाना है। अरे क्लियर है? चलिए एक और नंबर लेता हूं, एक और नंबर लेता हूं, कोई सा भी आपके मन में जो आ जाए। 67 इसको 50 के ये आसपास है, 50 के आसपास है, तो 50 से कितना अधिक है? 17 अधिक है, 17 अधिक है। तो 17 का स्क्वायर होता है 289, और 17 अधिक है और ये बेस 50 है, तो 25 में 17 जोड़ देंगे, 25 में 17 जोड़ देंगे 42 हो जाएगा। अब ये बोरो आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 4489। मेरे कहने का मतलब है कि आप किसी भी स्क्वायर को बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हो बिना कोई बाधा का और बिना याद किए हुए। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है? लेकिन फिर से वही बात, घर जाकर के आप तुरंत इस पे प्रैक्टिस कीजिए ताकि हर चीज आपके दिमाग में सेट हो। एक और नियम को आप लोग समझिए, एक और नियम को आप लोग समझिए। सर स्क्वायर जो होता है, तो स्क्वायर एक नंबर आप सोच लीजिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसका होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, होता है कि नहीं? तो इस प्रकार आप किसी भी संख्या का स्क्वायर बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। बस यही है, आपको राइट टू लेफ्ट लिखना है। सपोज कीजिए आपको बोल दिया 72 का स्क्वायर 3 भाग में बांटो। बी स्क्वायर का मान है 4, 2ab 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 का 8 पैंचा गया 2, और a स्क्वायर 7 का स्क्वायर हो गया 49, 49 और 2 कितना हो जाएगा? 51। ठीक है। जैसे 63 स्क्वायर, b स्क्वायर हो गया 9, 2ab 6 तिया 18, 18 दूनी 36, 36 का 6, 6 बाकी गया 3, और a स्क्वायर 6 का स्क्वायर हो गया 36, 36 और 3 कितना हो गया? 39। जैसे 112 स्क्वायर, 112 स्क्वायर। अब यहां एक बात है, किसे a बनाना है किसे b बनाना है, ये मैटर करना। तो डबल डिजिट को a बनाइए, सिंगल डिजिट को b बनाइए। तो b स्क्वायर हो गया 4, 2ab तो 11 दूनी 22, 22 दूनी 44, 44 का 4 बाकी गया 4, और a स्क्वायर 121, 121 और 4 कितना हो गया? 125। और अभी जो नियम बताया उसके तहत देखो, ये 100 के पास है, 100 के पास है, इसके पास है 100 के पास, तो बेस 100 लेंगे। तो 100 से कितना अधिक है? तो आप बोलोगे सर 12 अधिक है, तो 12 का स्क्वायर होता है 144।
अब 12 अधिक है तो नंबर में 12 जोड़ देंगे तो 124 हो जाएगा। ये एक नंबर बोरो आ जाएगा 12544। देखिए मैच किया कि नहीं। तो आप क्या समझे कि बिना याद किए आप 150 तक, इससे आगे तक आप स्क्वायर बहुत ही आसानी से, मतलब 1 से 2 सेकंड में आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है?